मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, सभी संत ऋषि मुनियों की जय। भक्तों, आषाढ़ मास कथा अध्याय 1।
पुण्य तीर्थों का स्थान कर स्नान करने से जो फल मिलता है वो अनेक स्मरण मात्र से भी प्राप्त हो जाएगा। वो समुद्र में पहुंचने तक जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ आप स्वयं अवश्य रहे। ये श्रेष्ठ कर मुझे प्राप्त हो तथा इसके तर से एक योजन से लेकर इस योजन तक की पूरी भीतर आए और हुए महापापी मनुष्य की यदि स्नान किए बिना निवृत्त हो जाए तो वे भी मृत्यु को भागी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गौतम की इस बात को सुनकर भगवान शंकर बोले कि इस पे बढ़कर कोई दूसरा तीर्थ न हुआ है और न ही वो अर्थात गोदावरी सब तीर्थों से अधिक पवित्र है। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। लोग पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिता में श्रेष्ठ गंगा को साथ लेकर देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरि में प्रवेश किया। उस समय महाभाग्यशाली ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंद मग्न होकर जय जयकार करते हुए महर्षि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र एवं संयम चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरि के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी के हाथ जोड़कर कहा, तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, आप सब अभिष्ट को देने वाली और शांत हो, मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ पे प्रभावित होकर जगत का कल्याण करो। क्योंकि मैंने तीनों लोगों का उपकार करने के लिए आपकी यातना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए आपको किया है। अतः हमारा ये मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए, हमारा मनोरथ सफल होना चाहिए। भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को 3 रूपों में विभक्त करके स्वर्गलोक एवं रसातल फैल गई। स्वर्गलोक में उनके 4 रूप हुए, मृत्युलोक में 7 धाराओं में बहने लगी तथा रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा के प्रवाह के 15 आकार हो गए। गंगा नदी सर्वत सर्वभूत स्वरूपा है, सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है। वे मृत्यु लोक के निवासी समझते हैं। वे गंगा को केवल मृत्यु लोक में ही पाताल अथवा स्वर्ग में नहीं भगवती गंगा तक पहुंचकर सागर में मिली, वहां तक के वे देवमयी मानी गई है। महर्षि गौतम के छोड़ने पर भी पूरे समुद्र की ओर चली गई। उस समय देव ऋषियों द्वारा सेवित कल्याणमयी जगत माता गंगा की मुनि श्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान शंकर का पूजन किया। उसके स्मरण करते ही प्रभा शिव भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। पूजा करके महर्षि गौतम ने कहा कि हे देवताओं महाशय, आप संपूर्ण लोगों के जिनके लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। तब गौतम की बात सुनकर भगवान शिव बोले, महर्षि गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो। पहले नंदी मुख श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करें, फिर ब्राह्मणों को पूजन कराएं और उससे स्नान की आज्ञा लें और इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं। उस समय पवित्र नदियों में साथ वार्तालाप करें ना करें, इसके हाथ पैर मन भले भांति संयम रहता है। वहाँ देव का फल खाता है, वहाँ उद्देश्य की भावना को परित्याग करके अपने धर्म से स्थित रहे और धोखे काटे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथोभाव आनंद दे और भगवान विष्णु की तथा गंगा के प्रकट होने की दिव्य कथा सभी ने श्रवण की। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। और गौतम गोदावरी नदी के दोनों हाथ भूमि तीर्थों में उनमें से स्वयं सर्वत्र होकर उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता। गंगा सरता में शेर नदी और पर्वत का अधिक महत्व माना गया। यमुना तो विशेष महत्व उस स्थान पर है जहाँ गंगा में मिली सरस्वती नदी व्यास तीर्थ की श्रेष्ठ बताई गई है। कृपया भागीरथी और तुंगभद्रा इन 3 नदियों का जहाँ संगम हुआ है वहाँ तीर्थ मनुष्य की मुक्ति देने वाला है। इसी प्रकार पापरोनी नदी भी जहाँ ताप्ती है मिली है वो तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु गोदावरी गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वदा और सब मनुष्यों को स्नान कराने पर मोक्ष प्रदान करती है। कोई भी तीर्थ किसी विशेष समय देवता का शुभारंभ होने पर अधिक पूर्णदय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनि श्रेष्ठ 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी के 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। ये गंगा इन नामों से प्रसिद्ध होगी।
जय श्री राम। ओम नमो भगवान। जय श्री कृष्णा भक्तो शक्ति माता की कष्ट नशाओ अखिल बिहारी प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी त्रिभुवन फैल पुजारी सुंदर रूप रंग सरल स्वभाव तन पर पीतांबर शोभत वैजयंती माला मनमोहक शंख चक्र गदा देखल दैत्य असुर जल भाजमा मानद कोटि रूप छटाली कामसाली संत भक्त जन मानो रंजन असुर दुष्ट दल गंजन सुख जय सज्जन पाप काट कार काट भक्ति के कारण धन प्रेम कर तुम उन्हें पुकारा तब तुम रूप राम का धारा भार उतार असुर दरबारा रावण आदि को संहारा आप वारा रूप बनाया बिना वंश को मार गिराया धर्मस्य तन खून सूत्र बनाया 14 रत्न को निकल उगाया अमलक अरुणन प्रचंड मचाया रूप मोहिनी आप दिखाया देवों को अमृत पान कराया और असुरन को छन को बहालाया कर्म रूप धर शिव बचाया मगरा चल के तुरंत उठाया शंकर का तुम खंड छुड़ाया और भस्मासुर को रूप दिखाया भस्मासुर को रूप दिखाया वेदन को जब असुर डुबाकर प्रबंध उन्हें डुबाया मोह कर खल न जाया उसी की कर से भस्म रचाया कराया असुर जलंधर अति बलदाई शंकर से उनकी है लड़ाई हार पार शिव सकल बनाई कीन सती से छल खल जाई सिमरन कीन तुम शिव रानी बतलाई सब दुख कहानी तब तुम बने ईश्वर ज्ञानी और वृंदा की सब सुन रानी देखा दीन धनुष सैतानी वृंदा आए तुम्हें लपटानी हो स्पर्श धर्म छतिमानी हना असुर और शिव शैतानी तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे हिरणा कश्यप आदि खल मारे गणिका और अजामिल तारे गणिका और अजामिल तारे बहुत भक्त भाव सिंधु उतारे बहुत भक्त भाव सिंधु उतारे हरो सकल संताप हमारे कृपा करो हरि सिरजनहारी धर्मा करो हरि सिरजनहारी देखो मैं निज वर्ष तुम्हारे दीन बंधु भक्तन हितकारी चाहत आपका सेवक दर्शन करा दया अपनी मधुसूदन जानो नहीं योग जब जन होए यज्ञ इष्ट अनुमोदन शील दया संतोष सुलक्षणा विदित नहीं विद बोध लक्षणा करूँ आपका किसी विधि पूजन कुमत विलोक होत दूषण करूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन करूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भाति में करूँ समर्पण सुर मुनि करत सदा सेवकाई हरत रहत परत गति भाई दीन दुखद पद सदा सहाई निज जन जान सेव अपनाई पाप दोष संताप नसायो भव बंधन से मुक्त करायो सब संपत्ति दे शुभ जाओ निज चरणन को दास बनाओ निगम सदा दे विनय सुनावे पढ़े नित्य नित्य सदा ये नियम सुनावे निज चरणन को दास बनावे सदा नियम से सुनावे पढ़े सुने तो जन सुखदाए श्री विश्व चालीसा समाप्त प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय माता लक्ष्मी जाने की जय आय भक्तों जय श्री कृष्णा आज लेकर विश्राम है अब मैं निकल आ दूंगी और गंगा माता की जय विष्णु भगवान की जय हरि विष्णु की जय लक्ष्मी मैया की जय विष्णु भगवान की जय गंगे माता की जय सभी शक्ति शिव की जय भक्तों आज
विचार कोई क्लेश या दुख इस जीव को नहीं व्यापता। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप में है, वैसे ही एक गीता स्वरूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार है। गीता के पहले 5वां तक अध्याय मेरा हित है और अगले 5 अध्याय में पूजा है। 5 अध्याय मेरा हृदय है, मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर है। 17वां अध्याय मेरी जांघें है। 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के जितने भी श्लोक है वे सब मेरी उंगलियां हैं। अक्षर मेरे रोम है, ऐसी मेरी सात दिन की गीता है। उसका अर्थ मैं हृदय विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। हे रश्मि, तू समझती होगी कि तू मेरे चरण दबाती हो, मैं इस आनंद में मग्न रहता हूँ। मगर नहीं, मैं तो जिस आनंद में मग्न रहता हूँ वो गीता का ज्ञान है। ये सुंदर सी लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, यदि गीता जी का ऐसा ज्ञान है तो कृपा कर मुझे भी बताएं कि कौन कौन जीव इसे सुनकर बताते हुए हैं। हे सुंदर गुण वाला रश्मि, सुनो। श्री नारायण बोले, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव बता चुके हैं। हे रश्मि, गीता के अध्याय का महत्व तो पीछे कहूँगा, पहले श्लोक करता हूँ। सर्वशास्त्र में गीता, सर्वदेव मायो भयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वरत्न मोहरा। मनोजानत पाप पुण्य देही जानत आपदा, गीता सर्वकृष्ण जानत माता जनो सो पिता। द्विदुलोचन सर्वनाथ, दुदादना त्रयलोचन, सप्तलोचन धर्मना, ज्ञानी न अनंत लोचना। अब पहले अध्याय का महत्व सुनो। श्री पार्वती से इस भांति कहते हैं, जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी को सुनाया था। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण का एक ब्राह्मण था। प्राणी था तो चांडाल का पानी करता था और नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वो बकरी चराने गया तो वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगे। उसने एक शख्स ने डस लिया, तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर वो प्राणी ने बहुत मर्द बोलकर एक बैल की गोद में जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांगकर लाता और अपने कुटुंब का भरण पोषण करता। रात होने पर बैल को घर के द्वार पर बांध देता और थोड़ा सा भूसा डालकर उसके आगे डाल देता। पुरुष को मारता, यदि अपना पर्याप्त उसे बैल का ढंग से पेट नहीं भर पाता। दूसरे दिन वो फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल जाता। कई दिन इसी प्रकार गुजर गए। एक दिन भूख का मारा बैल बीच रास्ते में गिर पड़ा। वो मरने का था, मगर उसके प्राण नहीं छोड़ते थे। नगर के लोग देखते और दया के मारे ईश्वर से उसकी प्रार्थना करने लगे। कोई कहते तीर्थ का फल दो, कोई कहता व्रत विकास का फल दो, मगर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक लड़का वहाँ आई। उससे लोगों से पूछा, वो भीड़ कैसी है? तो उसने कहा, मुझे इसके प्राण नहीं छूट रहे हैं, अनेक गुणों का फल दे रहे हैं। तब उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। तब लड़का ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त किया है, इसलिए इतना कहते ही बैल की मृत्यु हो गई। तब उसने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वो बड़ा हुआ तो पिता ने उसे शिक्षा दी, उन्हें उसे शिक्षा दी। वो बहुत सुंदर और उसे अपने पिछले जन्म का विषय प्यार का बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे उस गीता के दर्शन करने चाहिए। वो उसके घर गया और पूछा, क्या तुझे पहचानती है? तो तब लड़का ने कहा, मैं तो मुझे नहीं पहचानती, कौन है तेरी क्या पहचान है? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विप्र हूँ। तुम विप्र? मैं क्या वेश्या हूँ? मैं गरीब बैल हूँ, उसने अपना पुण्य किया था। मैंने बैल की ओर में छूटकर विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वो गुण बता जो कि तूने मेरे निमित्त किया था। गंगा ने कहा, मैंने अपने जाने में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक होता है, वो सवेरे पर पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती, उससे पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त किया। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा मुझको गुरु जी ने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने उसको साफ दिया, जा रे तू सुबह तोता होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फंदा तुझे पकड़ कर ले गया और उससे एक विप्र के ने मुझे बोल ले लिया। वो विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखलाता था। तब मैंने पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए, उन्हें धन तो प्राप्त न हुआ, पर मेरा पिंजरा ही उठा कर ले गए। ये गणिका उस चोर की पुत्र थी। उसने मुझे इसके पास दे दिया। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता था और वो सुनती थी।
पर इस गणिका की समझ में नहीं आता मैं क्या कर पड़ता हूँ। इसने वो पूरे तेरे निमित्त किया वो देश की पिताजी के पहले अध्याय का फल है। तब उसने कहा हे कुत्ते तू भी पुत्र है मैं आशीर्वाद से तेरा मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी निंदा करने से तुझे होगी। और उस गणिका ने विफल लेकर कर्म ग्रहण किए। वो नित्य प्रति स्नान करके पिताजी के पहले अध्याय का पाठ करती। इसलिए क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय क्या शूद्र क्या वैश्य सभी उस ईश्वर की पूजा करने लगे। श्री नारायण जी ने कहा हे लक्ष्मी जी जो अनजाने में गीता का प्रथम अध्याय श्रवण करे इसको मुक्ति मिलेगी। और इसका फल कितना कहूँ अतुल फल है अतुल फल है अतुल फल है। ये पहले अध्याय का महत्व है जो तुमने श्रवण किया। इन श्रीमद् गीता के पहले अध्याय का महत्व संपूर्ण हुआ। श्री भगवद गीता की जय सनातन की जय। हरिओम दशरथ हरिओम दशरथ हरिओम दशरथ हरिओम दशरथ। अब भक्तों प्यारा सा भजन उसके बाद जय श्री कृष्ण। भोले जी का अध्याय था तो भोले जी का ही भजन शिव जी भजन है। मेरे भोले बाबा आओ मेरे मकान में मेरे भोले बाबा आओ मेरे मकान में भोले बाबा जी आओ मेरे मकान में तेरा डम 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 डूबा मेरे सारे गान में भोले बाबा जी आओ मेरे मकान में तेरा डम 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 डूबा मेरे सारे गान में तेरा डम 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 डूबा मेरे सारे गान में डमरू की धुन सुन के
लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। जय श्री कृष्णा। बोलो हनुमान श्री की जय।